है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ पाइथन। इट मीन्स व्हाट? ये सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म्स a specific task. This is all about your function. Not only in Python, it is applicable to every language, एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज। दुनिया में कहीं भी पढ़ेंगे फंक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा वहां पे, राइट। तो फंक्शन का मतलब क्या है कि फंक्शन का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है सर हमारा, और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। मैंने कहा क्या कि इस तरह से, जैसे आपने मान लिया सर डेफ एबीसी, एबीसी नाम का मैंने कोई फंक्शन बनाया। अब ये मेरा क्या है, इसका सिंटेक्स है। तो मैंने क्या कहा कि इसके अंदर ये जो ओपन एंड क्लोज जो आपका पैरेंथेसिस दिख रहा है, इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, 4 प्रकार के वैल्यू हम वहां पे सप्लाई कर सकते हैं, 4 प्रकार के वर्ड्स को सप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ कुछ भी ना दें तो डिफॉल्ट तो रहेगा ही रहेगा। हम यहाँ किसी कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका कोई वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई पोजिशनल आर्गुमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैंने बताया था क्या, इसका बॉडी होता है, और बॉडी के बाद क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न की का हम लोग रिटर्न की देना कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप डायरेक्टली पूरे फंक्शन को ही प्रिंट में डाल दीजिए, तो फिर क्या होगा, उसका जो आउटपुट होगा वो आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर द outer structure and the grammatical structure, you can say that the function, okay। तो चले हम लोग अब थोड़ा और आगे बढ़े। नाउ नोट इट डाउन, नोट कर लिया हो? हाँ सर, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। Am I audible? Yes sir. Am I audible? Confirm me please. Confirm me anyone? हाँ चलिए अब ठीक है। Okay. Okay, now look at it. तो अब देखिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल के तौर पर मैं दिखाता हूँ। एक फंक्शन बनाया है इन्होंने कि सर जी सुबह सुबह उठे, एक फंक्शन पे काम रखूँ, सर को मैसेज कर देता हूँ। सर देखिए यहाँ पे अभी तक इनका कोई भी आउटपुट का मेरे पास रिजल्ट नहीं आया, राइट। ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रिंस जी का कभी कभी का आया है, केशव जी का एक दिन कभी नहीं आया। ओके, नो प्रॉब्लम सर, है। यहाँ पे उन्होंने फंक्शन बनाया विश नाम से उन्होंने फंक्शन बनाया, राइट। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सुबह सुबह इनका बर्थडे था, तो आज इनकी इच्छा हुई कि सर आज बर्थडे कम से कम सर को गुड मॉर्निंग बोल दिया जाए। बस इन्होंने इतना लिखा, फंक्शन क्रिएट किया। अब क्या है भाई, ये फंक्शन तो आपका बन गया। अब इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं, जब आप दूसरे जगह इसका प्रयोग करेंगे तो सिर्फ विश का इस्तेमाल करेंगे वहां पे, तो अब क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है, यहाँ डिफॉल्ट आई कैन से दैट की डिफॉल्ट जो भी इसकी वैल्यू है ना, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो डिफॉल्ट है ना। इसमें एम्प्टी कह सकते हैं, एम्प्टी आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट कह सकते हैं इसको, तो डिफॉल्ट वैल्यू इसका जो भी है वही रहेगा।
अब हमको इसको क्या करना है, इसको अब इस फंक्शन से बाहर निकलना है, क्योंकि इससे बाहर निकल के हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए मेरा मेरा कर्सर कहाँ आ गया, मेरा कर्सर आ गया यहाँ पर डेस्क के सामने आ गया, और यहाँ पे मैंने कर दिया सपोज प्रिंट, इसको प्रिंट करो, मैंने नहीं कुछ किया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, सिर्फ डिस्प्ले का काम हो रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं विश नाम का जो फंक्शन बनाया था उसको मैं अब प्रिंट करना चाहता हूँ, उसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से जो हमारा आउटपुट आएगा ओनली क्या है, प्रिंट, एक मैसेज है वो आएगा मेरे पास। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा कि अभी यहाँ से आप देख रहे हैं क्या कि सर एक विश का इन्होंने मैसेज, अभी क्या हुआ कि ये फंक्शन बन गया, राइट। अब ये फंक्शन कॉलिंग कहलाता है। व्हाट इज मीन बाय दिस, ये फंक्शन कॉल, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉल। इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अभी आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट है, तो प्रिंस जी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जब इतना कहना ही था हमको, तो ये फंक्शन बनाने की क्या जरूरत थी, राइट। ये तो डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रिंट भी दे सकते हैं ना, तो इससे भी तो हमारा काम चल जाएगा। भाई आपका सोचना बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि फंक्शन का प्रयोग किसी छोटे काम को करने के लिए हम लोग नहीं करते हैं, किसी बड़े काम को करना हो, वैसे एक सेंटेंस का अगर हमको आउटपुट दिखाना है तो उसके लिए फंक्शन बनाना उचित नहीं होता है, राइट। अगर यहाँ से हमको पटना जाना है, तो पटना जाने के लिए फ्लाइट की टिकट को बुकिंग करना, यहाँ से हम बागडोगरा जाएंगे, बागडोगरा से तो फिर हम पटना के लिए जाएंगे। अरे भाई जब तक आप बागडोगरा जाएंगे तब तक तो पटना के लिए आधी दूरी आप तय कर चुके होंगे। ठीक है, तो फ्लाइट बुक करना अच्छी बात नहीं होगी वहां पे आप बस का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इसी तरह से मैंने बताया क्या कि फंक्शन का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, तो फंक्शन का प्रयोग जो हमारा होता है वो किसी छोटे कार्य को करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर छोटे छोटे कार्यों के लिए फंक्शन बनाएंगे तो इसी में अधिक समय आपको लग जाएगा। तो इफिशियंसी मैंने एक डेमो के रूप में दिखाया कि फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन बनाने का तरीका क्या है। इससे मैंने एग्जांपल दिया कि डेफ, विश, और यहाँ से आने के बाद हमारा कोई भी, इसका बॉडी सेक्शन में मैंने एक ही स्टेटमेंट इसलिए डाला कि भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ानी है आपके लिए, ताकि समझने में आपको सुविधा हो। और यहाँ से कहते हैं क्या, अगर इसके सामने सामने लेवल में लिखता तो ये बॉडी का ये फंक्शन का बॉडी के अंदर आ जाता है, लेकिन इससे मैं बाहर निकल के लिख रहा हूँ, राइट। ये आउटसाइड द फंक्शन बॉडी, ये आउटसाइड द फंक्शन बॉडी है। अब इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल करना। ठीक, तो इस तरह से क्या करते हैं हम सर लोग, फंक्शन का निर्माण करते हैं। यस सर, सर ऐसा नहीं बोलिए हुआ, प्रिंस जी। मतलब सिंटेक्स सिंटेक्स एरर आ रहा है। वो आप सिंटेक्स जैसे एरर है लिखे ना, तो भाई। पता नहीं सर, पर लेकिन हम्म, नहीं आ रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखना है डेफ, राइट, विश। स्पेस, हाँ सर, वैसे जैसे विश, आप वैसे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, हाँ ओपन हाँ क्लोज कॉलन। पैरेंथेसिस, कोलन, इंटर, हाँ सर, फिर यहाँ से आने के बाद, है ना, उसी के बॉडी में यहाँ से प्रिंट, आने के हाँ सर बाद, वैसे ही लिखते हैं। हाँ, फिर उसे बैक स्पेस लेकर, है ना, हाँ बैक नीचे स्पेस वाला लिया जो सर। लिखेंगे आप उस, हाँ डेफ के सामने आ जाएंगे। डेफ के सामने हाँ आने के बाद क्या करना है, एक विश नाम का फंक्शन है, उसको अपने कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए क्या कर दिया आपने, बस ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस देना है, प्रिंट के अंदर आपने डाल दिया। क्यों आउटपुट नहीं आया, सेव करिए मेरा उसको, नहीं आया सेव सर। करने के बाद सेव अच्छा करिए, ठीक है सेव सर। करिए उसको, उसको पहले सेव करना पड़ता है सर, उस फाइल को सेव करिए। हाँ सर, सेव करके करेंगे तब हो जाएगा। यही कर लेते हैं, सेव क्या, करके रन करें तो टाइम ओके, लगता है ना। कंट्रोल इस दबाइए, नाम डालिए और कर लेंगे सर, हो जाएगा, तब हम वहां पे नहीं कर रहे थे। नहीं, आप कमांड लें, नहीं, आप यहाँ पे इंटरेक्टिव जल्दी मोड में काम आउटपुट आ कर रहे थे जाता क्या। है इस वजह से। हाँ सर, यहाँ जल्दी आउटपुट आ जाता है इस वजह से।
हो गया, आगे बढ़ सकता हूँ सर। लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब बात करेंगे, क्या कैसे आवाज आ रही हो? हाँ सर। ओके, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो फंक्शन इतना सरल वहां पे नहीं होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक्सेप्ट पाइथन की जब आप बात करेंगे तो जब याद रखिए, ये जब भी आप काम करेंगे स्क्रिप्ट मोड में करेंगे। जैसे आप इंटरेक्टिव मोड खोल लिया आपने, इंटरेक्टिव मोड ओपन करने के बाद कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद आपको वहां पे इसको टाइप करना है। ये इंटरेक्टिव मोड में काम नहीं करेगा, आपको मल्टीपल स्टेटमेंट है ना, वहां पे सिंगल लाइन कमांड आर्गुमेंट अगर आपके पास है उसको देंगे तो वहां पे वो काम करता है, ठीक है, लेकिन ये वहां पे काम नहीं करता है, ठीक। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा था, इतनी सिंप्लिसिटी दुनिया के अभी तक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। अगर मैं जावा का कोड लिख कर दिखाऊं तो जावा का कोड इसके बदले में इसका 3 गुना या 4 गुना कोड हो जाएगा, तब जाके एक वहां पे गुड मॉर्निंग का ओके। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि फंक्शन बनाना पाइथन में बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, इसलिए जावा का कोड लिखकर अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तब थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी होता है क्लास के अंदर होता है। तो फंक्शन इसी तरह से हम लोग वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं कहीं भी। दूसरे में क्या होगा कि जिस तरह से आप फंक्शन यहाँ पे बना रहे थे, फंक्शन के नीचे में हमने विश का प्रिंट में ही डाल दिया था, अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। ये पाइथन की सुविधा है कि डायरेक्ट फंक्शन के नेम से इसको कॉल कर लेते हैं, ये फंक्शन नेम से ही कॉल होता है, वैल्यू से हम इसको ओके। नेक्स्ट, ये यार बेवकूफ से ज्यादा ही कॉल करके परेशान कर रहा है। अब क्या करना है कि भाई अब आपको वहां पे कुछ टास्क मैं भी दे देता हूं, ठीक है। आपको फंक्शन के द्वारा क्या करना है, हमें ऑडिबल आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके ओके, क्रिएट फंक्शन फॉर each of the following टास्क। पहला है, अब छोटे छोटे काम करिए, ऐड, ठीक है, ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर को ऐड करना है, लेकिन आपको फंक्शन के द्वारा करना है। ऐसे तो आप प्रिंसिप खोलेंगे इंटरेक्टिव मोड और 4+5, सर देखिए मेरा 9 और फंक्शन क्रिएट करने के बाद ये फंक्शन के द्वारा एडिशन करना है, ये जान रखिए, ये आपको फंक्शन के द्वारा काम करना है। दूसरा काम है फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एक ही चीज भी छोटा छोटा टास्क को जो परफॉर्म करके आप देखेंगे तो कंसेप्ट आपका बिल्ड होगा, है ना। तो वहां से कंसेप्ट बिल्डिंग का काम अभी कर रहे हैं हम लोग को। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ऐड 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन, इंटरेक्टिव मोड पे डाल के नहीं, फंक्शन बनाना है सर उसके लिए आपको। दूसरा है हमारे क्या, एरिया यूजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों काम आप करेंगे, बस 2 एग्जांपल काफी है, अगर चाहे तो क्वेश्चन पे तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आप फंक्शन बनाइए, एक एडिशन का और दूसरा एरिया रेक्टेंगल का निकालने का, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और फिर जो सिंटेक्स मैंने बताया है उसी तरह इस्तेमाल करना है आपको। क्लियर है? एनी डाउट सर? नहीं है सर। बस तो यह आज के लिए इतना ही टास्क रखिए, तो 2 फंक्शन बनाना है बस, उसका आउटपुट बना के भेजिए। केशव जी आपको भेजते नहीं है, पीके जी कभी कभी भेज लेते हैं। अगर 10 मिनट से 10 मिनट भी समय नहीं लगेगा इसमें, 5 मिनट भी समय नहीं लगेगा आपको, 2 मिनट 4 मिनट में सारा काम हो जाएगा हमारा। इतना छोटा छोटा कोड होता है हम लोग के लिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।